हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। हम लोग पढ़ेंगे हमारे क्लास 10th का चैप्टर पॉलिनोमियल से एक और क्वेश्चन जो आपकी एनसीईआरटी और एमपी बोर्ड की बुक में एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा हमारे पास में क्या दिया है, जल्दी से पढ़ लेते हैं कि इफ़ 2 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल x to the power 4 minus 6x cube minus 26x square plus 138x minus 35 are 2 plus minus root 3 फाइंड अदर zeros। ठीक है बेटा, आपने क्वेश्चन देख लिया। सेम क्वेश्चन हम लोग पहले भी एक्सरसाइज 2.3 में कर चुके हैं। अगर आपको याद हो तो वो था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखिएगा, मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी, तो आप उसके अकॉर्डिंग थोड़ा समझ लीजिएगा। ठीक है, बाकी मैं इसमें अभी पूरा क्लियर कर देती हूँ आप लोगों को। तो क्वेश्चन में जब कभी भी हमारे पास में ये लिख के आता है कि हमारे पास में इसके ज़ीरोज़ गिवन हैं और अपने को और 2 ज़ीरोज़ निकालने हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हम हमारे पास में ये 2 ज़ीरोज़ दिए हैं, इनसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पॉलिनोमियल के फैक्टर निकालेंगे, फिर उस फैक्टर से अपनी गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद में हमारे पास में जो क्वोशिएंट आएगा उसको जब फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास में बचे हुए ज़ीरोज़ आ जाएंगे। देखो बेटा, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आपके पास में ये 2 प्लस माइनस रूट 3 यानी 2 ज़ीरोज़ दिए हैं और यहाँ पर ये कैसी है, क्वाड्रिक अपने पास में पॉलिनोमियल है। ठीक है, यानी क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है तो इसके 4 ज़ीरोज़ होंगे। 4 ज़ीरोज़ में से 2 गिवन है और 2 आपको निकालने हैं। बात समझ में आ गई होगी। अब कैसे एग्जीक्यूट करेंगे वो देख लो, जो थोड़ा बहुत नहीं समझ में आया वो साथ साथ समझ लेना। तो अब जब अपने पास में ये ज़ीरोज़ दिए हैं तो सबसे पहले तो अपनी पॉलिनोमियल को px के फॉर्म में लिख लेते हैं हम लोग। और कभी भी पॉलिनोमियल लिखते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं, मीन्स यहाँ पर x की सभी पार्ट्स अपनी डिसेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं। तो ये हमने लिख दिया कि हमारी px ये है। अब हम लिख देंगे कि as 2 प्लस माइनस रूट 3 आर ज़ीरोज़ ऑफ px। ठीक है, ये इस px के ज़ीरोज़ हैं, तो इसलिए हमारे पास में हो ये x की वैल्यूज़ क्या क्या हो गई बेटा, x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 एंड x इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3। इसका मतलब क्या हो गया कि दैट इज दिस आर ज़ीरोज़ ऑफ px। इनको अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि अगर हमें यह दिया है कि 2 प्लस माइनस रूट 3 px के ज़ीरो हैं, इसका मतलब x की एक वैल्यू ये और x की एक वैल्यू ये दोनों हमारे px के ज़ीरोज़ हैं। और जब ये अगर ज़ीरोज़ हैं तो इससे हमें क्या पता चल गया कि इससे पता चल गया अब इनको हम इस तरफ लाएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे और ये हम क्या कर रहे हैं, इससे इसके फैक्टर निकाल रहे हैं px के, क्योंकि x की अगर ये वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब इस px का एक फैक्टर x माइनस 2 माइनस रूट 3 है और दूसरा फैक्टर यहाँ से बेटा क्या मिलेगा, x माइनस 2 प्लस रूट 3। और इसको सॉल्व करोगे तो ये ध्यान दो, x माइनस 2 दोनों में है और ये नेगेटिव 3 है और ये पॉजिटिव 3 है, तो ये कौन सा फॉर्म बन गया बेटा, ये आपका a माइनस बी ए प्लस बी फॉर्म बन गया ना। तो आप इससे इसको सॉल्व कर दो तो ये आपका आ जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर और रीज़न लिख देना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास में हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x माइनस 3, और जब हम इसको सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। सबसे पहले हमने क्या किया, अपनी पॉलिनोमियल लिखी, फिर कहा कि ये इसके ज़ीरोज़ हैं, यानी कि x की ये 2 वैल्यूज़ हमारी ज़ीरोज़ ऑफ px हैं। देयरफॉर हमने इनको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद में ये जो अपना आंसर आ जाएगा, तो अब हम इसको लिख देंगे ये जो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 है इसको हम लिख देंगे दिस इज ए फैक्टर ऑफ px, है ना। ये फैक्टर हुआ तभी तो ये ज़ीरोज़ मिलेंगे हमको।
तो सब मैं यही बता रही थी, सबसे पहले अपने पास में जो ज़ीरोज़ हैं उससे हम इस पॉलिनोमियल का फैक्टर फाइंड कर लेंगे। अगली चीज़ मैंने क्या बोला कि अब इस फैक्टर से हम अपनी पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे और जो क्वोशिएंट आएगा उससे अपने ज़ीरोज़ फाइंड करेंगे। तो अब हम सबसे पहले अपनी पॉलिनोमियल लिख लेते हैं, जिससे हमको डिवाइड करने के बाद में अपने ज़ीरोज़ निकालने हैं। तो हमारी पॉलिनोमियल ये है, इसको हम निकाल देते हैं, अभी यहाँ लिख लेंगे। और इस पॉलिनोमियल पी एक्स को जो आपकी है x टू द पावर 4 x क्यूब x ये, और इसको अब हमें डिवाइड किससे करना है, ये जो हमने ज़ीरो से फैक्टर निकाले हैं इससे बेटा। तो ये आपका आया है एक्स स्क्वायर अब पी एक्स। इससे हम इसका लॉन्ग डिवीज़न करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से। ओके, अब ये करने के बाद में जो क्वोशिएंट निकलेगा उसके फैक्टर करने पर आपको बाकी के ज़ीरोज़ मिलने हैं। तो डिवीज़न का रूल भी आप लोगों ने देख लिया था, 2.3 एक्सरसाइज हम लोगों ने पूरी की थी। अगर आपने नहीं देखी है तो अभी भी बेटा आप लोग देख लीजिए, उसमें मैंने सारे के सारे डिवीज़न के रूल आपको क्लियर किए हैं। तो जब हम इसमें डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास में x टू द पावर 4, यानी यहाँ पर हमारे जो डिविडेंड की फर्स्ट टर्म है और डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म है, इनको हम डिवाइड करते हैं, जिससे हमको क्वोशिएंट की फर्स्ट टर्म मिल जाएगी। तो x4 को x स्क्वायर से आप डिवाइड करना तो आपको x स्क्वायर मिलेगा। जब आप x स्क्वायर मिलेगा तो उससे इन सबको मल्टीप्लाई कर देना, तो ये बन जाएगा x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर। ओके, ये x स्क्वायर है। अब इनको हम सॉल्व करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। ये सॉल्व करोगे तो ये आएगा माइनस 2x क्यूब और ये आ जाएगा बेटा अपना माइनस 27x स्क्वायर। अब नेक्स्ट टर्म लिख देंगे हम 138x। ठीक है, अब फर्स्ट टर्म को फिर फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया तो अपने पास में आ गया नेगेटिव 2x। ओके, ये 2 है, नेगेटिव 2x। अब नेगेटिव 2x से इनको मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया नेगेटिव 2x क्यूब फिर प्लस 8x स्क्वायर माइनस 2x। इनको हमने सॉल्व किया, ठीक है, ये कैंसिल कर देना। अब ये नेगेटिव 27 और नेगेटिव 8, तो ये आ गया आपका माइनस 35x स्क्वायर, ये दोनों ऐड हो गए तो ये आ गया बेटा 140x। अब नेक्स्ट टर्म आपने लिखी वो है नेगेटिव 35। अब यहाँ पर नेगेटिव 35x स्क्वायर को x स्क्वायर से हमने डिवाइड किया तो ये अपने पास में क्या आ गया नेगेटिव 35। अब हमने इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया नेगेटिव 35x स्क्वायर और नेगेटिव 35 का इस 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 140x और ये किया था नेगेटिव 35। अब ये आप साइन चेंज करोगे तो आपको पता चल ही गया कि ये सारी की सारी टर्म्स कैंसिल हो गई और रिमाइंडर आ गया 0। ये हमेशा याद रखना कि जब एक फैक्टर से किसी पॉलिनोमियल को आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, फैक्टर थ्योरम 9th में पढ़ी थी ना, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि अगर एक पॉलिनोमियल को दूसरी पॉलिनोमियल से हमने डिवाइड किया और हमारा रिमाइंडर 0 आएगा तो वो पॉलिनोमियल हमारी गिवन पॉलिनोमियल की का फैक्टर होती है। तो जब हमने इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास में क्वोशिएंट आ जाएगा। तो यही बात बेटा मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला था कि पहले आप फैक्टर फाइंड करना, फैक्टर फाइंड करके गिवन पॉलिनोमियल को फैक्टर से डिवाइड करना, फिर आपके पास में जो क्वोशिएंट आ जाएगा इस क्वोशिएंट से अब आपको बचे हुए ज़ीरोज़ मिलेंगे। वो कैसे करेंगे बेटा, अब हम उस पर ध्यान देंगे। हम सबसे पहले लिख देंगे, ये करने के बाद में नाउ अब अपनी जो पी एक्स है पॉलिनोमियल वो किसका प्रोडक्ट हमने शो कर दी कि वो किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ठीक है बेटा, और साथ में एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, ये इनके इक्वल है। अब हम इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइज करके अपने ज़ीरोज़ फाइंड कर लेंगे। ये तो हमको मालूम ही है, ये रिज़ल्ट हमको कैसे मिला था, ये मिला था x माइनस 2 प्लस √3 और ये x माइनस 2 माइनस √3 को मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ पर इसको स्प्लिट करना है, कैसे करते हैं,
फिर से पूछ रही हूँ, आता है कि नहीं? नहीं तो जल्दी से देख लो। सबसे पहले कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने के बाद में उनका प्रोडक्ट निकालो। तो यहाँ पे अपने पास में 1 है, 35 से मल्टीप्लाई किया 35 ही। अब 35 के ऐसे फैक्टर्स देखो जिनका डिफरेंस 2 हो। डिफरेंस क्यों? क्योंकि हमारा ये जो 35 है ये नेगेटिव है। तो जब भी आपके फैक्टर्स में देखते हैं हम क्या है कि कांस्टेंट टर्म अगर अपनी नेगेटिव है तो हम उनका डिफरेंस निकालते हैं, और अगर ये पॉजिटिव है तो उनका सम फाइंड करते हैं। तो ये हमको पता है कि 35 7 5 35 होता है बेटा। तो आप इसको लिख दोगे 7x माइनस 5x, ठीक है। 2 को हमने इसमें स्प्लिट कर दिया और माइनस 35 ले लिया। मैं चाहूँ तो आपसे कह सकती थी कि -7 + 5 कर दो, पर मैंने कई बार देखा है कि बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी टर्म नेगेटिव लें कौन सी पॉजिटिव। तो आप जो साइन है उनको एज इट इज़ लिख दो। और 2 आपको कैसे मिलता है? 7 - 5, ये सबको मालूम है, तो आप इसको एज इट इज़ लिख देना। अब इसके बाद इसके बस कॉमन लेके फैक्टर्स लिख दो और आपका आंसर आ जाएगा बेटा। तो ये आप पहले तो ब्रैकेट ओपन करना तो केयरफुली कि ये माइनस माइनस हो रहा है, तो यहाँ हम प्लस लिखते हैं, ठीक है बेटा। अब इसके बाद आपको आगे का काम भी करना है। अभी हम ज़रा जल्दी जल्दी लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ तो कुछ बताने का है नहीं, है ना। अब यहाँ आपको मालूम ही है कि हम ऐसे में कॉमन लेंगे तो ये आएगा x - 7, फिर प्लस इन दोनों में कॉमन 5, ये x - 7। और यहाँ पे चेक ज़रूर कर लेना कि यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर आपके पास में आ रहा है वो सेम है या नहीं है। अगर नहीं आ रहा तो आपका गलत हो सकता है, ध्यान देना इस चीज़ को। तो बस अब आपका काम कंप्लीट होने वाला है, ये आप एज इट इज़ लिखते रहना। अब यहाँ पे x - 7 आपका कॉमन आ गया, ये लिख लेना। और ये क्या आ गया? x + 5। यहाँ तक समझ में आ गया। अब ज़ीरोज़ के लिए क्या करते हैं, जो हम 9th में सीखते आ रहे हैं कि ज़ीरोज़ के लिए ये टर्म्स किसके इक्वल होती हैं? 0 के। तो हम यहाँ पे ये लिख देंगे कि फॉर ज़ीरोज़ px की वैल्यू हमको क्या करनी होती है? 0 के इक्वल। तो दैट मीन्स ये सारी चीज़ें 0 के इक्वल होंगी। फॉर ज़ीरोज़ px = 0, दैट मीन्स x - 2 + √3 x - 2 -√3 x - 7 x + 5 = 0। और जब सभी चीज़ों का प्रोडक्ट 0 होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि x - 2 + √3 = 0 और x - 2 - √3 = 0 और x - 7 = 0 और x + 5 = 0। और यहाँ से हमने सारे ज़ीरोज़ निकाल दिए। 2 + √3 और x = 2, सॉरी यहाँ से आप इक्वल करोगे तो 2 - √3, ये करोगे तो 2 + √3, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 7 और ये x की वैल्यू आ गई -5। और ये हमने सारे ज़ीरोज़ फाइंड कर लिए। अब उसमें तो लिखा था कि 2 ज़ीरोज़ और बताने हैं, तो एंड में आप आंसर में लिख देना कि सो द 2 ज़ीरोज़, है ना, अदर 2 ज़ीरोज़ आर -5 and 7। आ गया बेटा अच्छे से समझ में? अभी भी नहीं आया हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करो वीडियो के एंड में मेरे नंबर से, ठीक है बेटा।